जनवरी है, शुक्रवार का दिन है। भागलपुर में ये खबर मैं पहली बार बना रहा हूँ। पराया खबर प्रशासनिक आला अधिकारी की कार्यशैली पर मैं सवाल उठाता हूँ। लेकिन डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ जो है कल मेयर के हाथों से उद्घाटन होगा। आज लोग इन लोगों ने प्रेस वार्ता शुरू की है। राजेश झा जी ने बताया कि मैं तीन नौकरी छोड़कर ये इस कारोबार को शुरू किए हैं। मैं इनसे पूरा परिचय लूँगा और आखिर इस मेला का क्या महत्व है, इस माध्यम से क्या संदेश भागलपुर की आम जनता को देना चाहते हैं। कई अहम मेरे सवाल रहेंगे। राजेश जी, पूरा नाम पूरा अपना बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार झा हुआ, घर हमारा पूर्णिया हुआ और भागलपुर शहर में हम इस मेले को पहली बार लगाने जा रहे हैं इस ग्राउंड में। क्या कारण है, पहले क्या करते थे? मैं पहले सीआरपीएफ में सर्फ शूटर कमांडोज था। कहाँ पोस्टेड थे? हमारा अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा पोस्टिंग थी। कितने साल नौकरी की है? मैं 7 साल नौकरी किया। 7 साल नौकरी। क्यों नौकरी छोड़ दी? बहुत सारा रीजन्स था जो हमको पसंद नहीं था। रूल्स एंड रेगुलेशन में हम दबना नहीं चाहते थे। कुछ बता सकते हैं? कुछ ऐसा यदि आपको दबाव नहीं है, कुछ बात नहीं? आधिकारिक दबाव के कारण हमने नौकरी छोड़ दिया था। आधिकारिक दबाव। देखिए, मुख्यमंत्री जी कौन के पाठक सीनियर IAS अधिकारी है, बड़ा उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। और प्रशासनिक आला अधिकारी बिहार में कहीं ना कहीं आम लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। तो प्रशासनिक अपने आला अधीनस्थ अधिकारी को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। तो इन्होंने CRPF में 7 साल नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ी। क्यों नौकरी छोड़ी? कितना वेतन मिलता होगा? वेतनमान का तो बस नहीं बता सकते क्योंकि ये टेक्निकल इशू है। फिर भी एक लमसम सामान्य लमसम 50,000 रुपये के आसपास की सैलरी थी। 50,000 मिलता है। CRPF में 7 साल नौकरी करने के बाद क्या काम किए? हमने सिक्योरिटी एजेंसी को खोला। हाँ। फिर साथ में हमारे बड़े भाई मनीष कुमार ने बोला कि आप हमारे कंपनी के लिए परमिशन वगैरह का काम देखो, मैं आपको इस कंपनी से जोड़ना चाहता हूँ। तो क्या नाम हुआ उनका? मनीष कुमार है, मुंगेर के रहने वाले हैं। कैसे संपर्क में आए? 25 साल पुराना संबंध है हमारा, रिलेशनशिप। पारिवारिक? जी जी। तो क्या फिर बोले आपकी पारिवारिक रिलेशनशिप है। क्या फिर दूसरी बात क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप क्या बोल रहे हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनके मेले को जो एक चाहिए था, एक अच्छे आदमी की जरूरत थी। हाँ। तो इन्होंने संपर्क किया हमसे। तो पहले से ही संपर्क था, घर का माहौल था, तो हमने इनके साथ में काम करना पसंद किया। वो काम क्यों छोड़े? वो आधिकारिक दबाव के कारण हमने छोड़ दिया CRPF की नौकरी। उसके बाद जो आप बोले दूसरा काम शुरू किया? दूसरा भी काम हमने जो सिक्योरिटी एजेंसी किया वो तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है। तीसरा फिर आप बोले कि 3 नौकरी छोड़े हैं? हाँ, तो तीसरा हमने छोड़ा था। बहुत सारा रीजन्स होता है नौकरी छोड़ने। क्या क्या नौकरी किए हैं? मैं पहले सेंट्रल एक्साइज में भी एक बार हमारा हो गया था सिलेक्शन। हाँ। हमने छोड़ दिया। हाँ। मूलतः पूर्णिया में कहाँ के रहने? पूर्णिया में हमारा थाना चौक पे घर होगा। थाना चौक में। और इसका उद्देश्य क्या है डिज्नीलैंड मेला का? देखिए, मेले का उद्देश्य यही है कि हर शहर में हम लोगों को अच्छी सेवा दें, अच्छे रोजगार से भी लोगों को जोड़े। जब हम यहाँ एक मेला लेके आते हैं तो बहुत सारी रोजगार की संभावनाएं भी लोगों को लेके आते हैं। कितने लोगों को आपने जोड़ा इस मेले से? इस मेले में देखिए कम से कम 25-50 आदमी का रोजगार हमने खड़ा कर दिया है। ठीक है। आपके अंदर में कितने लोग हैं राजेश जी? हमारे अंदर में यहाँ देखिए सब मेले दुकानदार मिलाकर के 100 जो बाहर से आते हैं। कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, हर तरह के, कोई बंगाल से भी है। तो सारे लोगों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करते हैं। कुछ निजी लोग भी आपके साथ हैं? निजी लोग भी हैं। भागलपुर वासी का बहुत सारा प्रेम मिल रहा है जिसको हम लोगों ने जोड़ दिया है। 200-300 परिवार। कितने परिवार? 200-300 परिवार का भरण पोषण यहाँ मेले के द्वारा चलता है। देखिए, डिज्नीलैंड मेला करने का उद्देश्य बता रहे हैं कि 300 परिवार का इस मेला के कमाई से उसका परिवार का पालन पोषण होगा। और मनीष जी हैं, उनके लड़के से भी मैं बात करता हूँ। पहले मैं मनीष जी से बात करूँगा, लेकिन मेरा एक अहम सवाल है। सरकारी नौकरी छोड़कर ये प्राइवेट में आ गए, इससे क्या बड़ा माल कमाना चाहते हैं क्या? बड़ा माल कम। देखिए, हम यहाँ कमाने के उद्देश्य से नहीं आए, यहाँ हम सेवा करने के उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म पे है। हाँ। हमारा मूल काम है इस शहर को अच्छी सेवा देना। और मैं जिस शहर में भी जाता हूँ। टिकट का क्या दाम रखे हैं डिज्नीलैंड में प्रवेश करने का? यहाँ भागलपुर में 20 रुपया हमारा चार्ज है। कम से कम 20 रुपया? जी जी, कम से 20 रुपये में क्या क्या लोग देखेगा? 20 रुपये में अंदर आने का एंट्रेंस है हमारा भाई साहब। अंदर आने का? उसके बाद में सबका चार्ज अलग अलग लगेगा? जी, झूला का अलग अलग चार्ज है, जो लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ। यदि दिक्कत होगा तो हमारे मैनेजमेंट को बताएंगे, उसको हम लोग ठीक कर। अपने पत्रकारों को पास भी बांटा, तो उस पास में क्या सुविधा है? उस पास में देखिए जहाँ एक पास पे 4 लोगों की वैलिडिटी है जी। आपके फैमिली में यदि 4 मेंबर हैं तो आप 4 आ सकते हैं, तो उसके लिए डबल पास मिलेगा। हाँ। उस पर हम लोगों ने पत्रकार बंधुओं के लिए सेवा प्रदान किया। कब तक कीजिएगा डिज्नीलैंड मेला? कब तक चलेगा? 10 मार्च तक हम लोग चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कैसे परमिशन लिया आपने? DM को दिया या SDO को दिया? ये मालदा रेलवे डिवीजन से हमारा परमिशन है जमीन का। हाँ। और यहाँ विधि व्यवस्था के लिए हमने लॉ एंड ऑर्डर से लिया है।
बोले मनीष जी कैसे संपर्क में आए राजेश जी के? राजेश जी बहुत पुराने, हम लोग 2003 में जो है पूर्णिया एग्जीबिशन लगाया था जी, तो उस समय राजेश जी से संपर्क हमारा हुआ। 25 साल पुराना संबंध है। तो हम लोग पारिवारिक संबंध है क्या? आपकी नौकरी पारिवारिक संबंध नहीं है। तो हमने इनको कहा कि आप घर में रहते हो, कंपनी चलाते हो, तो कंपनी तो ऐसे भी चलेगा, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे कंपनी का जीएम बन जाओ। तो हमने इनको कंपनी के जीएम बना करके अपॉइंटमेंट किए हैं और ये हर जगह की परमिशन, हर जगह इनको मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। मेला तो प्राय सब जगह लगता है, इस मेले की क्या खासियत रहे? देखिए बहुत सारे मेले लगते हैं। आज के डेट में तो कोई भी एक दुकानदार भी मेला लगा देता है, मगर मैनेजमेंट को हर ढंग से नहीं चला सकता। मैनेजमेंट को चलाने के लिए मैनेजमेंट पावर होना चाहिए। इस कोरोना काल में मान लीजिए कोई गुपचुप बेचने वाले का बच्चा वो मेला में झूलना हो, कुछ खाना हो, 20 रुपया आप लगते हैं, कैसे बेचारा गरीब आदमी का बच्चा आके आपके झूला में झूलेगा? कि हमारे करने में तो आज की डेट में महंगाई हमने 2 रुपया से शुरू किया था। जिस समय की महंगाई के हिसाब से 2 रुपया था, 2 रुपया से 3 रुपया हुआ, 3 रुपया से 5 रुपया, 5 रुपये से 10 रुपया हुआ, 10 रुपये से 20 रुपया हुआ। हाँ। तो कहने का मतलब है कि महंगाई के हिसाब से हम लोग का खर्च भी तो बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग है, डीजल है, स्टाफ है, मैनेजमेंट है। एक सवाल मनीष जी आपसे अहम सवाल है, तो मान लीजिए गुपचुप वाले का बच्चा ठेला पर गुपचुप कोई आदमी बेचता 200 से 300 कमाता होगा, उसको बच्चे को इच्छा हो जाए ये चीज़ हमारे करने का मतलब है, हमने हमारे पास यदि उसकी बातें आएगी तो हम उसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे हाँ, मत रहेगी। हाँ, देखिए कहते तो है कि मैं जो आर्थिक लोग मंदी से गुजर रहे हैं, कोई ठेला वाला बच्चा है, किसी का पिताजी यदि मोची मान लीजिए जूता का काम कर रहा है, कोई बाहर में खिलौना बेच रहा है, उसके बच्चों को यदि ये कह रहे हैं, जो आयोजन करा रहे हैं डिजिलैंड का राजेश झा जी और मनीष जी, कि वैसे बच्चों को निःशुल्क ये घुमाएंगे यदि हम तक हमारे तक लोग संपर्क करेंगे। कैसे संपर्क कर देखिए मेला घूमने के लिए तो पब्लिक आएगा। अब पब्लिक किस तरह के लोग आते हैं ये जानना उनके लिए जरूरी है। तो जब हमसे संपर्क स्थापित होगा, यदि उनके पास पैसे की अभाव है, चाहे किसी भी तबके के दबे कुचले लोग हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं कि उनका बच्चा फ्री में घूमे। बच्चा घूमेगा। कुछ दिन पहले 15 दिन के बाद जो है स्टूडेंट कंसेशन नहीं करेंगे। अनुज जी क्या कहिएगा मेला को लेकर? मेरा तो यही कहना है कि भागलपुर वासी आएँ और इस मेले का आनंद उठाएं। और रही बात जो आपने कहा क्या कि गरीब बच्चे, हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है गरीबों की मदद करना, और हम उन्हीं लोग के लिए लगाए हैं यह मेला। और आएँ और आनंद उठाएं, और कोई इस तरह के लोग अगर आना चाहते हैं तो वो आकर के गेट पर बोलेंगे ऑफिस आएंगे तो उनको झुलाया जाएगा और घुमाया भी जाएगा। क्या नाम बोले? अनुज कुमार। ठीक है, अनुज कुमार जी हैं, मनीष कुमार के लड़के हैं। कहते हैं हमारा धर्म और कर्तव्य है कि गरीब के जो बच्चों हैं, मैं उनको हम उनको बच्चे को हमारे गेट पर कोई मिलेगा और हमारे तक बात आएगी तो हम उसको घुमाने की कोशिश करेंगे। राजेश जी मेरा अहम सवाल, मेयर से उद्घाटन करा रहे हैं, कोई भी जिला में कोई भी कार्य रेल के अधीन हो, कहीं भी अधीन हो, डीएम उसका मालिक होता है, डीएम के अधीन आता है, एसडीओ के अधीन आता है। क्यों नहीं आपने सोचा कि डीएम से उद्घाटन कराए, एसडीओ से उद्घाटन कराए? सर अभी हमने मेयर साहिबा से बात नहीं की है ऑलरेडी। हम लोग इस पर विचार किए हैं कि हम लोग किससे, तो इसका मतलब कल किसी और से भी उद्घाटन? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग इस पर विचार करें। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कल इस पर विचार करके हम लोग इस पर, लेकिन उद्घाटन कल कीजिएगा ना? नहीं, कल करेंगे, कल कीजिएगा, 4 तारीख को। हमारा देखिए हम प्रशासन के अधीन है और नगर निगम के जो महापौर होते हैं या उनके अधीन पर ही है। नगर निगम जो है हम लोग उनके अधीन पे है। हम लोग तो प्रयास करेंगे ही कि पदाधिकारी हो या महापौर किसी के द्वारा कराएंगे। ये तो मेरा कर्तव्य बने। क्या करें? हाँ सही बात है। क्या महापौर से उद्घाटन बातचीत नहीं हुई है? जी अभी तो बात नहीं हुआ है, हमने संपर्क साधा था, लेकिन उनका स्टाफ उठाया, मैडम बोले कि मैडम सो रही हैं। तो रेलवे के अधीन आता है क्या? रेलवे के किसी अधिकारी को निमंत्रण आपने दिया? हाँ, सारे अधिकारी को हम देंगे निमंत्रण, स्वागत करेंगे। शहर में जितने भी ऑफिसर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो डीएम साहब हों, कमिश्नर साहब हों, जो भी लोग हैं, एसडीओ साहब हों, सबको आमंत्रित करेंगे हम लोग। है कि रेलवे के भी सभी अधिकारी को आमंत्रित करेंगे। और ये मेला कितना दिन चलेगा? ये मेला सर 10 मार्च तक चलने की उम्मीद है। 10 मार्च तक, अभी 3 फरवरी है, आज 3 फरवरी, 10 मार्च तक चलेगा। हाँ, लोगों को सहूलियत दीजिएगा, अच्छे लोगों को। अभी 15 दिन के बाद हम लोग 50% डिस्काउंट स्टूडेंट के लिए देने जा रहे हैं। हाँ, देखिए स्टूडेंट के लिए भी डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। और 10 मार्च तक बताते हैं कि मेला ये चलेगा। डिजिटल मेला आज 3 फरवरी है और भागलपुर सिल्क सिटी में आप यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो इनके मेला का लुत्फ उठाइए। और वैसे लोग जिनको ऊपर वाले ने नहीं दिया है, जो दिया है, और वो मेला का आनंद नहीं ले सकते हैं, तो राजेश झा जी, मनीष जी, अनुज जी किसी तक अपनी बात पहुंचाइए। और वैसे जो लोग बच्चे जो मेला नहीं देख सकते हैं, जिनको दिक्कत है पैसे की,
वैसे लोगों को मेला का लुत्फ भी जरूर उठाइए, जिनके इनका मेले का महत्व बढ़ेगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। किस लिए कर रहे हैं? देखिए, आज हमारे लता आदित्य इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड फन एंड वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला का विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के द्वारा बुलाया गया है, ठीक है, हमारे द्वारा, जिसकी विधिवत आज 3/2/2023 को एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन समारोह बुला कर, ताकि भागलपुर वासी को पता चल सके कि हम लोगों ने जो ड्रीम सिटी लाया है लोगों के लिए वो किस तरह का है। इस तरह की व्यवस्था हम लोग हर शहर में किया करते हैं। इस बार भागलपुर शहर में भी हम लोग लेकर के आए हैं एक अच्छी चीज़, पूरे बुजुर्गों सबों के लिए आरंभ हो रहा है मेला का विधिवत तौर पर, इसका कारण क्या? इधर देखो, बोलिए। इसका कारण है, देखिए, कुछ टेक्निकल हम लोगों की तैयारी नहीं थी कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पहले से हम लोग तैयार नहीं थे। जब अब हम तैयार हैं तो हम लोगों ने 2 दिन पहले ही सोचा कि शुक्रवार के दिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा जाए, और विधिवत रूप से हम लोग आज से ही 3/2/2023 से मेले का विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेला कब से कब तक है? ये मेला हमारा 10 मार्च तक के लिए चलेगा। क्या है शहर के लोग आगे यदि बिहार सरकार की गाइडलाइन और सेंट्रल के द्वारा हमको यदि आगे इजाज़त मिलेगी तो और भी आगे बढ़ाया जा सकता है इसको। कोरोना के गाइडलाइन का हम लोग हर नियमों का पालन करेंगे। ये हम लोगों ने बिहार सरकार की जितनी भी गाइडलाइनें हैं उसका समय से और सही रूप से पालन करेंगे। बाकी मेले में हर तरह की चीज़ें हैं, लोगों को आने के बाद पता चलेगा कि मेला के अंदर क्या है। एक बार हम सारे भागलपुर वासी से आग्रह करते हैं कि अपने सारे जितने भी छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी लोगों से प्रार्थना निवेदन है कि वो एक बार मेला में आवे, अवश्य पधारें और मेला का आनंद लें। जिला प्रशासन से कितने दिन की अनुमति मिली आपको? जिला प्रशासन से हमारा 63 दिन का अनुमति प्राप्त है, 63 डेज। नगर निगम या जी, सारे लोगों से हमारी अनुमति प्राप्त है। क्या नाम हुआ आपको? राजेश कुमार झा, वरिष्ठ प्रबंधक, लता आदित्य इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, भागलपुर, बिहार।